नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरल लाइव टीवी। इस वक्त डिबडी नायट टोली अखाड़ा सरना समिति के पास में है, जो यहाँ दीवार जो तोड़ने के विवाद को लेकर से तमाम आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं सपोर्ट में कि जो दीवार है जो तोड़ा गया, जो ईसाई के लोग हैं जो प्रेयर करने के लिए जो मांग रहे थे ताला चाबी, तो यहाँ पर इन लोग को कहना है कि हम लोग क्यों दें। इसी के लेकर विवाद के लेकर दीवार जो लोग तोड़ा गया है। आज तमाम जगह से लोग पहुंचे हुए हैं, आदिवासी संगठन के लोग, और यहाँ जितने लोग पहुंचे हुए हैं आदिवासी संगठन के लोग, अध्यक्ष है और सभी से हम लोग बाइट भी लिए। क्या कुछ बाइट में कहते नजर आ रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जो कल का जो घटना है, जो कि यहाँ पर ही जो ये आपका सरना स्थल है, तो यहाँ पर ही सरकार के द्वारा ये चबूतरा का निर्माण किया गया। उस समय ईसाई समुदाय के द्वारा किसी तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। साथ ही साथ जो ग्रामीण है अपने पैसा से चंदा करके लोग इसका चार दीवारी करवाए। यहाँ पर मिट्टी भरे, बहुत गड्ढा था, यहाँ मिट्टी भर के इसका समतलीकरण किया गया। उस समय भी ईसाई समुदाय के द्वारा किसी तरह का कोई भी विरोध नहीं लोग किए, क्योंकि वो सब भी जानते हैं कि ये जो है गरमजुआ ज़मीन है और ये आदिवासियों का जो है और ग्रामीणों का है, ये ज़मीन होता है। इसमें वो अपना, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या कोई भी सामाजिक स्थल यहाँ पर ही बनाया जा सकता है, कोई सभागृह बनाया जा सकता है। तो इस तरह से उसको लोग ये चार दीवारी यहाँ पर ही बना के लोग अपने पैसा से किए। और उसके बाद में अभी जो हमारे बीच से या बाहर से भी जो भी आए हैं, जो ईसाई समुदाय के लोग, और यहाँ के भी कुछ ईसाई जो हैं, तो जो अपना धर्म परिवर्तन कर दिए हैं, तो उनके माध्यम से 2-4 दिन को लगा, परसों से हमको लगता है इस तरह से कुछ बातें हो रही थी कि हम लोग का जो है अभी जो त्यौहार आ रहा है 2 तारीख को, तो हम लोग इसमें हम लोग की इस स्थान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो लोगों को 1-2 बार में माने कि उसको ये आपसी तालमेल हम लोग का जो है जनजाति समाज में, यहाँ के जब सरना धर्मावलंबियों में विचार नहीं मिलने के कारण से लोग उन लोगों को नहीं दिए, इस जगह को देने से इनकार कर दिए। और वो लोग भी देते कैसे, वो लोग भी ये बात को जानते हैं, या जो सरना भाई लोग हैं वो लोग जानते हैं कि हमारा जो है अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा रीति रिवाज, हमारा जन्म मृत्यु, हमारा जो संस्कार है, वो तमाम चीज़ हमारा अलग है। हम हर चीज़ अपने पूर्वज के बताए अनुसार यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं अपना रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार उसको निभाते हैं, और जो धर्म परिवर्तित कर लेते हैं वो आपको दूसरे ढंग से करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ही हम लोग का बहुत सा कार्यक्रम होता है। तो इसमें वो सब कैसे यहाँ आएंगे? वे लोगों ने ये भी कहे होंगे कि भाई आप लोग का चर्च है, चर्च में आप जो प्रार्थना होता है तो चर्च में कीजिए। अगर वहाँ पर ज़्यादा संख्या हो जाता है तो आप अपना जो है बगल में आपका इतना बड़ा है जो मैदान है, तो मैदान को थोड़ा सा साफ सुथरा करके आप कर सकते हैं, बगल में है। तो ये लोग नहीं माने और उसके बाद में दबाव बनाने लगे, हमको चाहिए, नहीं दीजिएगा तो हम लोग तोड़ देंगे, दीवार को तोड़ के हम लोग करेंगे। तोड़ दिए और तोड़ने लगे। तोड़ने के क्रम में यहाँ की जो भी महिलाएं थी और वो जो ईसाई समुदाय के जो महिलाएं थी, वो लोग तोड़ रही थी और ये लोग रोकने का प्रयास कर रही थी, जो कि सरना जो मानने वाले जो महिलाएं थी धर्म को। तो इसी में कुछ मारा पीटा हो गया है, बाल नचानची हो गया। इस तरह से कुछ महिलाओं को, जो ईसाई समुदाय की महिलाएं थी, वो लोग कुछ मारपीट की। और इसी क्रम में मैंने की बात आगे बढ़ी और उसके बाद में ये थाना पुलिस हुआ, थाना में भी लोग दिए, थाना से सुनवाई नहीं हुआ तो उससे आगे भी लोग दिए, कुछ पदाधिकारी को भी दिए। और उस पदाधिकारी से वार्ता होने के बाद में उनका आश्वासन उन्होंने दिए कि ठीक है, जो भी टूटा है वो हम लोग को उपस्थिति में हम लोग उसको जोड़ाई वगैरह करवा देंगे। और आप लोग जो बैठक जो है कि आज जो बैठक बुलाई गई थी, तो उसको भी मैंने कि शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग कीजिएगा, ताकि ये वातावरण को बिगाड़ना नहीं है, आपसे एक अच्छा संबंध बना कर रखिएगा। तो आज यहाँ शांतिप्रिय ढंग से बैठक भी हुई। और इससे पहले
ये जो है डिग्गी बस्ती में चाहे ईसाई समुदाय हो या सरना समुदाय हो, दोनों के बीच में बहुत बढ़िया एक संबंध था, भाईचारगी था, आपसी एक बहुत मेल मिलाप था। लेकिन कल का जो घटना से लोगों में एक तरह का दूरी पैदा हो गया, दरार पैदा हो गया है। लोग उससे भी नाखुश है, इससे नाखुश है, दोनों एक दूसरे समुदाय से थोड़ा सा दूरी बना ली। आज दादा मीटिंग आप लोग का था तो कौन कौन समुदाय का था? दोनों का था सिर्फ या आदिवासी? नहीं, सिर्फ आदिवासी समुदाय का ही बैठक था। इसमें लोग आए थे। यहाँ पर जो ये घटना को लेकर तमाम लोगों को सूचना दिया गया था कि आप लोग आइए, इस तरह का है, यहाँ बैठक है इस विषय पर। और उसी में सभी कोई जो भी है, जो आदिवासी समुदाय है, जो सरना धर्म को मानते हैं, वो तमाम कोई आए थे और यहाँ पर ये अच्छा से शांतिपूर्ण ढंग से अपना बातों को रखे और इसका जो है सो इसका कैसे हम लोग क्या निर्णय लिया आप लोग? यहाँ देखिए अभी तो कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, बस इतना ही है कि जो भी है दोषीवार है उसको कम से कम उस पर कार्रवाई हो, है ना। तो बस यही हुआ है कि उसको हो और पुनः यहाँ का जो है ये दीवार का माने कि बाउंड्री का किसी तरह का कोई भी दोबारा इस तरह का पुनरावृत्ति न हो तोड़ने का, ये सुरक्षित रहे। तो इस तरह का विचार हुआ है। कहाँ से लोग पहुँचे यहाँ पर? यहाँ जो भी माने कि है आपको सरना धर्म के लोग जो भी हैं, जो मानते हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आए थे। कुछ बड़े बड़े लोग तो नहीं आए, लेकिन हमारे छोटे छोटे नौजवान लोग आए थे, कुछ बड़े बुजुर्ग आए थे। तो ये सभी कोई आया। और अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ नौजवान लोग अभी भी हैं, हमारे बच्चियाँ लोग हैं। तो दादा आप लोग का कहना था कि हम लोग एक ही हैं, सरना ईसाई दोनों एक ही, हम लोग एक ही माँ का है, तो फिर आप लोग आपस में फिर आज क्यों लड़ने लगे? नहीं, हम लोग एक ही हैं, सो बात नहीं है। यहाँ का जो वातावरण था, पूर्व में जो वातावरण था कि यहाँ पर ईसाई समुदाय हो या सरना समुदाय हो, एक अच्छा भाईचारगी के साथ में इस बस्ती में लोग निवास करते थे, रहते थे, मिलते थे, जुलते थे। लेकिन ये दीवार तोड़ने के क्रम में उसके बाद से लोगों में एक दूरी पैदा हो गया। तो लोगों का कहना, आप लोग का जो समाज के वो लोग खुद कहते हैं हम लोग साथ में सब पर्व त्यौहार सब मनाते हैं, हम लोग एक ही हैं, सरना ईसाई एक ही हैं, दोनों हैं। तो फिर आपका ही अगर मान के चलिए कोई भाई है, तो अगर वो प्रोग्राम कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो जमीन लेके नहीं ना जाएगा, यही रहेगा जमीन। नहीं, मेरा कहने की बात ये है कि हमको अनुमति नहीं न देंगे कि हम चर्च में हम कुछ करें अपना कार्यक्रम। हमको वहाँ पर ही हमको अपना जो पूजा पाठ था वो करने देंगे? नहीं देंगे। तो हमारा भी ये उत्तरदायित्व बनता है, हमारा समाज को उत्तरदायित्व बनता है कि हम दूसरे समुदाय को अपना जो पवित्र जो पूजा स्थल है, जहाँ हमारे जो है एक मान्यता होता कि हमारा यहाँ देवों का वास होता है ना, तो वैसे जगह में हम लोग कैसे उसको माने कि प्रवेश करने देंगे, कैसे उसको प्रार्थना करने देंगे? तो यही कारण है, हम लोग का अलग है, हम लोग का जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग का अलग जितना भी होता है विधि विधान, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, पूजा पाठ, हर चीज़, मरनी हरनी सब चीज़ हमारा अलग है। तो हम लोग कैसे वो जब धर्म परिवर्तन कर लिए, जब तक वो धर्म परिवर्तन नहीं किए थे तब तक वो हमारे थे, लेकिन जब आप धर्म परिवर्तन कर लिए तब तो आप हमारे नहीं हुए, तब तो आप ईसाई हो गए, आप आदिवासी एक माने कि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप उसको पालन नहीं कर रहे हैं, हमारा रूढ़िवादी प्रथा को। तो इस तरह का कारण से इसको कैसे दिया जाता है, इसी वजह से लोग नहीं दिया। बहुत गंभीर है और शुरू से कहते हैं हम कि सरना और ईसाई दोनों अलग अलग। जो लोग सरना और ईसाई भाई भाई जो कहते हैं, वैसे लोग समाज में चिन्हित है, सिर्फ राजनीति करने के लिए सरना और ईसाई भाई भाई करते हैं। हम स्पष्ट वैसे समाज को कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह का घटना को अंजाम दिए हैं डिब्डी नया टोली अखड़ा में, ये हमको लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईसाई समाज के द्वारा इस तरह का घिनौना काम, जो धार्मिक स्थल को दीवार को तोड़ करके अपना पूजा पाठ को तैयारी को दिखा रहा है। तो ये सरासर गलत है और ये आदिवासी समाज इसकी निंदा करती है। आप ठीक है, सरना और ईसाई हम लोग ठीक है, एक साथ समाज में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, हर पर्व त्यौहार को साथ में मनाते हैं, लेकिन इस तरह का काम आप मत कीजिए। आपका पर्व त्यौहार है, ठीक है, आपको स्वागत करते हैं, आप मेरा सरूल में भी आप नाचने टेकने आते हैं, मना नहीं है। आपका भी जो 25 दिसंबर होता है तो मेरे समाज को भी लोग ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, मनाते हैं। लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है सरना और ईसाई में, और इस तरह का काम
ईसाई समुदाय के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का काम पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह का काम दोबारा ना हो, आपसी भाईचारगी बना रहे, इस तरह का सिस्टम बना के चले हैं, इस तरह का चलिए। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह का घटना को उन लोगों के द्वारा जो अंजाम दिया गया है वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करें और तुरंत गिरफ्तार किया जाए वैसे लोगों को, ताकि हमारे समाज में और ईसाई समाज में आपसी भाईचारगी बना रहे और समाज में, हमारा समाज में भी एक शांति का माहौल बना रहे। यही हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। कहाँ से पहुँचे और क्या रणनीति है आप लोग का? देखिए, आज यहाँ बैठक था, बैठक में हम देरी हो गए हैं, उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन हम निश्चित रूप में बता रहे हैं कि समाज का निर्णय यही है कि जिला प्रशासन को कह करके जो इस घटना को जो अंजाम दिया है उसको गिरफ्तारी की मांग की गई है। हमको लगता है कि टाइम टेकिंग भी दिया गया है जिला प्रशासन को। तो हम भी जिला प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि तुरंत कार्रवाई किया जाए और वैसे जो असामाजिक तत्व लोगों के द्वारा जो दीवार को, धार्मिक स्थल के दीवार को जो तोड़ा गया है उसको तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई किया जाए और जो आपसी भाईचारगी है झारखंड में ईसाई और सरना का बना रहे, हम यही चाहते हैं। तोड़ने का मकसद क्या था? देखिए, मकसद क्या था तो ये नहीं, लेकिन कुछ दिनों से ये लोग चाबी मांग रहे थे शायद यहाँ का, और कह रहे थे कि प्रेयर करने के लिए शायद प्रेयर करेंगे। हम लोगों का कबर पर्व है, हम लोग ये मनाएंगे। अरे भैया, आपका स्थल थोड़े है, हम लोग का मुर्गा मुर्गी पूजा पाठ करने वाला जगह है। आप ईसाई समाज से आते हैं, आपका अलग रीति रिवाज परंपरा है, तो आप किस आधार पे सरना स्थल का अब जगह मांग रहे हैं प्रेयर करने का? ये सरासर गलत है और ये दोनों समाज को लड़ाने के लिए यह षड्यंत्र एक तरह से। इस चलते हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसका एकदम गंभीर जांच किया जाए और वैसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। ये हम लोग अभी सरना अखड़ा जो है, जो इसको अंचल से सरकारी प्रक्रिया करके अधिग्रहित किया गया था, ये आपका 2023 में 22-23 में ये अधिग्रहण हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले तो सरकारी फंड से यहाँ पर अखड़ा बना, जो आपका सरकारी फंड तभी किसी भी जगह के लिए निर्गत होता है जबकि कागजी तौर पे सारा सत्यापन हो चुका हो। और उसके बाद फिर आवेदन दिया गया था 4 दीवारी के लिए, तो वो फिर 23-24 में पाइपलाइन में तो था, मगर चुनावी वर्ष होने के चलते बाधित हो रहा था, तो गांव वालों ने आपसी चंदा करके यहाँ पर घेराबंदी कर दी। तो इतने समय से, और सरकारी प्रक्रिया के समय में जो है एक सामान्य एक वो बात प्रक्रिया निभाई जाती है कि किसी को भी कोई आपत्ति दर्ज करना हो या दावा पेश करना हो तो वो कर सकते हैं। और इसके निमित्त जो है इन्होंने प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष दोनों को ही नोटिसेस जारी करते हुए उपस्थिति की बात रखी थी, मगर रिपोर्ट में मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि हर बैठक में द्वितीय पक्ष जो है, जो अभी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, बिना कागज दिखाए हुए उनको भी मौका पूरा दिया गया, मगर वो एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। फिर ये बाकी तो शांतिपूर्वक रहा, कुछ ऐसा कुछ नहीं था आपस में। बस इस वर्ष जैसे पिछले साल ही करम पूजा से पहले ये बाउंड्री वॉल कंप्लीट हुआ और पिछले वर्ष भी कब्र पूजा हुई यहाँ पर, मगर पिछले वर्ष ऐसी कोई बात नहीं आई। मगर इस वर्ष इन्होंने कहा ईसाई समाज में कि हमें जो है सरना अखड़ा का जो है चाबी दे दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ प्रेयर मीटिंग कर लें। तो बिल्कुल सामाजिक बात है, सामाजिक एक संपत्ति बन गई है, तो समाज के से सभा करके ही हम लोग किसी निर्णय में पहुँचेंगे। तो उसमें यही बात हुआ कि ये कोई ऐसी परंपरा हम लोग ना शुरू करें कि बाद में जाके हमें परेशानी हो सके। मगर कोई निर्णायक बात नहीं आई थी इसमें, ये बृहस्पति, इसी बृहस्पति की बात है। मगर शुक्रवार की सुबह सुबह जो है कुछ लोगों ने आके, महिलाओं पुरुष ने आके यहाँ पर बाउंड्री वॉल तोड़ने का कार्रवाई किया। जो लोग आए मना करने के लिए, उनके साथ हाथापाई हुई, तो फिर मामला थाना तक चला गया, तो केस भी रजिस्टर हो गया है। मगर हम लोग फिर भी इतना कुछ होते हुए भी हम लोग चाहते नहीं हैं कि किसी भी तरह से सामाजिक समरसता में बिगाड़ हो, सौहार्द बना रहे, क्योंकि एक ही गांव में रहना है, एक ही जगह में रहना है, तो किसी भी तरह से तनातनी का माहौल नहीं रहना चाहिए। यहाँ के जो अगवा और जो आए हुए, हमारा सबका यही मत रहा और यहाँ के लोगों का भी यही रहा कि मतलब मामला को तूल ना दिया जाए।
तो ये है और उसी हिसाब से अभी तो चल रहा है। पहले भी हुआ था या ये अचानक पहली बार हुआ? नहीं, पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। तो इसमें हमें षड्यंत्र की बू आ रही है, यानी कुछ शरारती तत्व हमेशा हर जगह में रहते हैं जो इस तरह का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले साल भी तो कब्र पूजा हुई थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब तक तो बाउंड्री वॉल बन ही चुका था। इस साल ये बात आई और तुरंत कार्रवाई कर देने का क्या मतलब है? संदेह किस पर है? अरे ये हम लोग कंफर्म नहीं है ना, तो मेरे सामने थोड़ी कोई प्लानिंग हुआ है। हम लोग मगर समझ रहे हैं इस बात को कि अगर पिछले साल कुछ नहीं हुआ तो इस साल आखिर इस तरह से अचानक यकायक क्यों हुआ। तो इसीलिए हम लोग बस यही चाहेंगे कि लोग जो हैं, गांव के लोग, यहाँ पर जो नया टोली के लोग जो हैं, सामाजिक सौहार्द बनाए रहें। और मेरा तो ईसाई समाज से ये अपील है कि आप लोग का जो है, इससे कहीं बेहतर जगह जो सामने फादर एग्नल स्कूल है वहाँ का प्लेग्राउंड सुनने में आया है, बहुत अच्छा आपका 2 एकड़ का बना हुआ है, तकरीबन है, उतनी जगह है वहाँ पर। तो आपकी प्रेयर मीटिंग वहाँ भी हो सकती है। और इसी से सटा हुआ जो जमीन जो दान किया गया है ईसाई समाज के ही किसी व्यक्ति ने जो कब्रिस्तान के लिए दिया था, तो उसके बगल में भी काफी जगह खाली पड़ी हुई है, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं आगे की योजना बना के। आप लोग क्या निर्णय लिए, क्या समाधान? शॉर्टकट कुछ नहीं, बस ये है कि कोई इसमें अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। सरकारी प्रक्रिया में जो भी चला गया है वो यथावत रहेगा। गलती तो की है, गड़बड़ी की है, एहसास होना चाहिए लोगों को, मगर मामला को ज्यादा दूर नहीं देना। नहीं, अब तो FIR तो हो ही चुका है ना, FIR तो हो चुका है। और अगर उनके तरफ से अगर माफी वाफी मांगी जाती है तो विचार किया जाएगा, वो तो समाज ही करेगा ना। हम अकेले कोई बोलने वाले नहीं होते हैं, नहीं, वो हम नहीं बोल सकते हैं, वो सबके सर्वसहमति से भी जो भी बातें आएंगी सर्वसहमति से होगी। बस हमारा जो है, अभी देखिए कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा है कि यहाँ पर मतलब उलझने वाली बात कोई नहीं हो रही है, कोई नहीं कर रहा है। विवाद नहीं बढ़ना चाहिए। आप सबको देखिए शांत भाव से बैठे हैं, कोई इस तरह की कोई उत्तेजना भरी बात कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब शांतिपूर्वक है और हम लोग चाहते हैं इसी तरह का ही माहौल रहना चाहिए। बेवजह की तनातनी करने के लिए तो बहुत बहाने मिलते हैं, मगर समझदारी समाज की वहीं पर होती है जहाँ वो शांति को बनाए रखने में अपना जो है समझदारी दिखाए। हाँ, शांत है, बिल्कुल शांत है, बस ऐसे ही हम लोग चाहते हैं।